तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए। मैं मनीष, आपका साथी, स्पिरिचुअल चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का एपिसोड 15 करेंगे। तो दोस्तों, अन्याय करने वाला अन्यायी होता है और अन्याय का साथ देने वाला कौन होता है? उसे क्या कहेंगे आप? तो क्या साथ देने वाला भी अन्यायी ही होता है? तो अक्सर कहा जाता है कि चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है, तो हम सब अपने विचार पर छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बारे में इस श्लोक में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं, आगे देखेंगे। तो दोस्तों, श्लोक 23 में पहली बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद शुरू होगा। पहले एपिसोड में जाएं तो देखिए अर्जुन का कंफ्यूजन कैसे दूर होता है, बाद में गीता ज्ञान का क्या अनुभव रहेगा और अर्जुन की उलझन दूर कैसे होगी। तो अर्जुन शूरवीरता से मोह की तरफ जाएंगे, उपदेश पाएंगे और फिर वापस वो शूरवीरता की तरफ आएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि यह पहला श्लोक है। जब अर्जुन ने बोला, वैसे तो इनको आगे सुनना ही है श्री कृष्ण जी के उपदेश को, तो अगर आप गीता पाठ करेंगे तो पाएंगे कि अर्जुन बहुत विचित्र व्यक्तित्व रखते थे। वो कभी नरम, कभी गरम, कभी क्रोध, कभी माया, कभी आक्रामकता, तो कभी सद्भावना की राह पर जाते रहते थे। तो अर्जुन किस राह पर रहेंगे महाभारत में और गीता पाठ के समय? तो वो शूरवीरता से मोह की तरफ तो अब जाना शुरू होने वाले हैं। तो चलते हैं श्लोक 23 पर। योत्समानान् वीक्षम्य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकित्सव। अर्जुन पूरे जोश और उत्साह में हैं और वे जानते हैं कि धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था। इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति वाले ही हैं। तो अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था, उनको देखना चाहते थे। आरंभ में अर्जुन की वीरता पूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी। इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कर इंगित कर रहे हैं। किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। पांडवों का मानना था कि हम विधि पूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, किंतु दुर्योधन उसे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट मनोवृत्ति वाला है, इसलिए उसकी सहायता के लिए एकत्रित राजा लोग भी दुष्ट चरित्र के ही हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। तो हिस्ट्री में आगे चलते हैं और अगर आप देखेंगे, जब मुगलों ने भारत पे अत्याचार किया और एक मुगल शासक की बात करते हैं, बहुत ही क्रूर थे मुगल। उन्होंने भारत के इतिहास को बर्बाद कर दिया। तो बात करते हैं औरंगजेब की। ये सब मुगल एक कट्टर और क्रूर तानाशाह के रूप में माने जाते थे। और औरंगजेब की बात करें तो वह विस्तारवादी था। उसने सख्त शरिया कानून लागू किए और भेदभाव पूर्वक जर्जिया का वापस लिया, टैक्स लगाया और हिंदू निवासियों की सुरक्षा के बदले में उन्हें एक तरह का टैक्स देना पड़ता था। तो अगर आप मुगलों को देखें या अन्य अत्याचारी शासकों को देखें, हिटलर को देखें या इटली के मुसोलिनी को देखें, तो इन्होंने सिर्फ अत्याचार किया और इनके साथ बहुत सारे देश, बहुत सारे शासक साथ थे, अन्याय का साथ दिया था। तो वो भी अत्यायी थे, वो भी अत्याचारी ही थे और वो भी दोषी ही थे और इन सब का अंत बुरा ही हुआ। आज इतिहास के पन्नों में आपको कुछ भी इनके बारे में अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोस्त या मित्र कौन होता है? मित्रों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। तो दुर्योधन के मित्र हैं
आपके मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। मित्रों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मित्रों का कर्तव्य है कि वो ऐसा काम करें, ऐसी बातें बताएँ अपने मित्रों को जिससे उसके मित्र का कल्याण हो, मित्र का लोक और परलोक में हित हो। परंतु दुर्योधन के मित्रों ने तो ऐसा नहीं किया। इस श्लोक में आप पाएंगे कि दुर्योधन के इतने सारे मित्र थे, सब साथ खड़े हैं। चूंकि दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से बड़ी थी, तो वास्तविक रूप से दुर्योधन के मित्र भी बहुत सारे थे। लेकिन एक मित्र ने भी दुर्योधन का सम्मानपूर्वक अच्छा मार्गदर्शन नहीं किया। तो आज का कंक्लूजन या आज का निष्कर्ष क्या है? अन्याय और बुराई के रास्ते पर चलने से रास्ता छोटा और फायदा बड़ा होता है, लेकिन लंबे समय में इसका अंत भयंकर और भयावही होता है। इसलिए हम सबको कोशिश करना है कि न्याय और कर्म के रास्ते को अपनाएं। और मेरा मानना है कि हमें कर्म प्रधान जीवन अपनाना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है कि आप यह भी कोशिश करें या मैं भी कोशिश करूं, हम सबको कोशिश करना है कि अगर आप जाने या अनजाने में अधर्म या अन्याय करने वालों के साथ हैं, तो मन की शांति के लिए धीरे धीरे अपने कदम को पीछे खींचें और इस अन्याय के रास्ते से धीरे धीरे दूर हो जाएं। तो मित्रों, जाते जाते ध्यान रखें कि खुश व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, और वो लक्षण क्या है? न्याय के रास्ते पे चलना, बातें कम करना, शांति की प्रशंसा करना, रोजाना सीखना और अन्याय से अपने आप को अलग रखना। तो मित्रों, विदा लेता हूं मैं आपसे। सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।